दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सब कहीं इसे जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आऊँगा आप तक वो पहुँच सकेंगे, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ कि भारत की प्रमुख चित्रकला और संबंधित राज्य। इनसे एग्जाम में हर बार जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज इस वीडियो में भारत की प्रमुख चित्रकला और संबंधित राज्य जो हैं, जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं सबको इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये भारत की प्रमुख चित्रकला और उनसे संबंधित राज्य हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप कभी पढ़ें इसे तो ये चीज़ें आपके ध्यान में रहें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि मांडरना मांडरना जो है ये कहाँ की चित्रकला है, तो वो राजस्थान की है, ठीक है। ऐसे फड़ जो नेक्स्ट दिया है, फड़ फड़ कहाँ की चित्रकला है, राजस्थान में। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देता है फड़ कहाँ की चित्रकला मानी जाती है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा सही है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा फड़ कहाँ की लोग चित्रकला है तो आप याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु जो है वो राजस्थान की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लघु जो है वो राजस्थान की चित्रकला है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, गौंड गौंड जो है मध्य प्रदेश की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गौंड मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाघ जो है बाघ जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी कि बाघ जो है मध्य प्रदेश की चित्रकला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं दोस्तों, कोल्लम कोल्लम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु की चित्रकला है, याद रखिएगा कोल्लम, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया गया हमको तंजौर तंजौर जो है दोस्तों वो तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की चित्रकला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है चेरियल चेरियल जो है दोस्तों वो तेलंगाना की चित्रकला है, ठीक है। चेरियल जो है वो तेलंगाना की चित्रकला है। फुलकारी जो है फुलकारी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, फुलकारी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फुलकारी जो है वो पंजाब की है चित्रकला, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, कहीं आप स्किप करते हैं ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाएंगे, छूट जाएंगे आपसे। तो ये ना हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर होता है जो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ ली जाती हैं, ठीक है, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं, अपनी वीडियो में हम हर वीडियो में ये बताते हैं कि पूरा मतलब देखिएगा वीडियो, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो चीज़ स्किप कर देंगे एग्ज़ाम में आ रही है आपसे छूट जाएगी, फिर आप यही सोचेंगे कि वीडियो को पूरा देख लिया होता तो आज ये क्वेश्चन सही हो सकता था। क्योंकि एग्ज़ाम में 2-2 3-3 4-4 नंबरों का बहुत महत्व होता है, ठीक है। और यही अगर क्वेश्चन हम पढ़ लें पहले से, यही तैयार होंगे तो हम लोगों से एक कदम तो आगे हो ही जाएंगे। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं, जितने भी टॉपिक लेकर आ रहे हैं उनको डीपली अच्छे से पढ़ लीजिए। जितना यहाँ पर करा रहे हैं बस उतना ही पढ़ लीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक ही लाए जा रहे हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है ही, वो आते हैं, इसीलिए वो टॉपिक बार बार आते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक आप लोगों को सारे कराए जा रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक आप लोगों से छूट ना जा पाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई भी टॉपिक नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लीजिए।
ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी सब महत्वपूर्ण है, ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये नहीं कि ये आया है जो क्वेश्चन वही महत्वपूर्ण, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इनसे एग्जाम में आ सकता है और 2 नंबर तक आता भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, इसीलिए ये सारे टॉपिक बार बार आप लोगों से कराए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है हमको पटचित्र जो है, पटचित्र जो है दोस्तों वो उड़ीसा की चित्रकला है, पटचित्र जो है वो उड़ीसा की चित्रकला है। नेक्स्ट दिया गया दोस्तों कालीघाट, कालीघाट जो है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल की चित्रकला, ध्यान रखिएगा। कालीघाट जो है वो पश्चिम बंगाल की है, कालीघाट भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कालीघाट कई बार पूछी जा चुकी है कालीघाट वाला ये प्रश्न, तो ये ध्यान रखिएगा कालीघाट जो है वो पश्चिम बंगाल की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर वारली जो है, वारली भी पूछी गई है, वारली जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र की है, वारली कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है, महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, रंगवाली जो है, रंगवाली जो है ये कर्नाटक की है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए करा रहे हैं, कहीं इन्हीं में से आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो फिर आप लोगों को वहाँ समस्या होती है कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो सारी चीज़ें जो है अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। रंगवाली जो है, रंगवाली जो है दोस्तों ये कर्नाटक की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं तो इनको इसके बिल्कुल ही मत कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने नहीं लिया है तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना मैं करा रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, पिथौरा, पिथौरा आता है कभी कभी, पिथौरा जो पिथौरागढ़ करके आता है, पिथौरा जो है वो गुजरात की चित्रकला है, पिथौरा जो है दोस्तों वो गुजरात की चित्रकला है, ठीक है। और थांका कहाँ की है, थांका जो है वो हिंदू धर्म की है दोस्तों, थांका जो है वो हिंदू धर्म की है, ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म से पूछा जाता है तो ये है, आप लोग जो है थांका लगाइएगा, हिंदू धर्म से पूछ लिया जाता है, ब्राह्मण धर्म भी इसे कहा जाता है, हिंदू धर्म अगर कभी नहीं देता है तो ये ब्राह्मण धर्म दे देता है, ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण तो होगा, तो ये आप लोग जो है हिंदू धर्म ही समझिएगा, ब्राह्मण पूछ ले या हिंदू धर्म पूछ ले तो आप लोग इसको ब्राह्मण ही समझिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें, क्योंकि आप कई बार ये कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि ये तो हिंदू नहीं ब्राह्मण इसमें दिया था, तो ऑप्शन में जैसा होगा इन दोनों में से जो होगा वो लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे के क्या दिया गया है, चिकनकारी, चिकनकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, चिकनकारी जो है लखनऊ की है चित्रकला, चिकनकारी पे पूछा जाए चिकनकारी ये किस पर की जाती है, तो ये कपड़े पर की जाती है, ठीक है, ये कपड़े की एक सिलाई होती है उस पर की जाती है, और ये लखनऊ की महत्वपूर्ण चित्रकला है, ठीक है। चिकनकारी जो है ये कपड़े पर की जाती है और ये जो है लखनऊ की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इनसे आ सकता है और आते हैं क्वेश्चन, हमेशा दो दो क्वेश्चन इससे आते हैं और आगे भी आते ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये टॉपिक लेकर बार बार आता हूँ मैं कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है मैं उन टॉपिक को चला रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कलमकारी, कलमकारी जो है दोस्तों, कलमकारी वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा। मुगलू जो है, मुगलू, मुगलू जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश की है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की है मुगलू, तो ध्यान रखिएगा मुगलू आंध्र प्रदेश की है। फिर अरिपन जो है, अरिपन ये भी महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, अरिपन जो है, अरिपन और मुगलू दोनों पूछे जा चुके हैं, ये अरिपन जो है ये बिहार की है, ध्यान रखिएगा, अरिपन जो है वो बिहार की चित्रकला है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, मधुबनी, मधुबनी जो है दोस्तों वो बिहार की है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट है अल्पना, ये भी पूछा जा चुका है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मधुबनी जो है दोस्तों, मधुबनी ये बिहार की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा, मधुबनी जो है ये बिहार की चित्रकला है। नेक्स्ट दिया अल्पना, अल्पना जो है दोस्तों, अल्पना ये पश्चिम बंगाल की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा, अल्पना जो है ये पश्चिम बंगाल की चित्रकला है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है अथिया, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया दोस्तों अथिया, अथिया जो है, अथिया जो है दोस्तों ये गुजरात से संबंधित है,
ध्यान रखिएगा, अथिया गुजरात को रिलेट करके आप याद करेंगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। अगर ये टॉपिक उठा लेते हैं 3-4 दिन इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे आप लोगों को लग रहा हो कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, तो अच्छा सा ये फंडा है कि एक को जैसे आज जो टॉपिक पढ़ लिया उसको कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, 2-3 दिन लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 दिन 4 दिन लगातार पढ़ लेंगे तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपके दिमाग में तुरंत ऑप्शन आ जाएगा कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, आंसर तुरंत आपके दिमाग में आएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को आज वीडियो पढ़ रहे हैं, नहीं आज ही पढ़ लिया बस काम खत्म, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को 3-4-5 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्जाम में आप सही कर भी नहीं पाएंगे। ये तो आप लोग खुद भी जानते होंगे, ठीक है। अगर 4-4 5-5 6-6 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में आ भी जाता है तब भी आपसे गलत हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं 4 से 5-6 बार ये इसे पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपको अगर सामने आपके ऑप्शन दिया होगा आंसर आप तुरंत जो है टिक कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या दिया है, रंगोली। रंगोली जो है ये महाराष्ट्र की चित्रकला है, याद रखिएगा दोस्तों। रंगोली जो है ये महाराष्ट्र की चित्रकला है। नेक्स्ट दिया है अरोफ। अरोफ जो है, अरोफ जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये चित्रकला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, अरोफ जो है। नेक्स्ट दिया गया कलमा जट्टू। कलमा जट्टू भी जो है दोस्तों ये पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन कलमा जट्टू वाला ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कलमा जट्टू जो है वो केरल की चित्रकला है। कलमा जट्टू जो है केरल की चित्रकला है, ध्यान रखिएगा। या कलमा जट्टू ना देके कभी कभी आपको ये दे केरल की प्रमुख चित्रकला क्या है तो आप कलमा जट्टू लगाइएगा, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ें ना देके, कलमा जट्टू ना देके केरल दे से पूछ लेगा, या हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चित्रकला क्या है ऑप्शन में दे देगा 4, इसमें आरोफ भी दिया होगा तो हिमाचल प्रदेश दिया होगा तो आप आरोफ लगाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर जिस टाइप से क्वेश्चन बनेगा मैं सारा वो जो है बता रहा हूँ आपको। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ये जो चीज़ें दी गई इनको भी याद रखिएगा और इनको भी याद रखिएगा। जैसे किसी भी तरीके से आप जब पढ़े होंगे कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाकी का कलमा जट्टू जो है वो केरल की चित्रकला है, याद रखिएगा कलमा जट्टू केरल की है। बाकी अगला दिया है एपण। एपण भी पूछा जा चुका है दोस्तों, एपण जो है उत्तराखंड की है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भी है। एपण जो है वो उत्तराखंड की चित्रकला है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है चौकपूड़ा। चौकपूड़ा भी पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। चौकपूड़ा जो है, चौकपूड़ा जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की चित्रकला है। चौकपूड़ा उत्तर प्रदेश की चित्रकला है। तो ये रहे दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन जो कि भारत की प्रमुख चित्रकला और संबंधित राज्य से पूछे जाते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन ये कवर कर दिए गए हैं, भारत की प्रमुख चित्रकला उनसे संबंधित राज्य। एक ही वीडियो में सब कुछ मैंने डाल दिया है ताकि आप लोग बार बार ये ना करें कि ये है वो है। सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, अच्छे से पढ़ लेंगे, 4-4 5 बार पढ़ लेंगे, एग्जाम में अच्छे से सही कर ले जाएंगे, ठीक है। 2-2 3-3 नंबर का महत्व आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 2-2 3-3 नंबर का बहुत अंतर होता है, ठीक है। 2-2 3-3 नंबर के चक्करों में ही लोगों को रह जाता है, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, 2-2 3-3 नंबर के चक्कर में मेरिट लिस्ट से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ऐसे नहीं कि कोई फर्जी टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आएगा भी। ये जो है आज का जो भारत की प्रमुख चित्रकला संबंधित राज्य हैं इनसे 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जब भी होगा तो उसमें इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन पहले से तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के टाइम तैयार भी नहीं कर पाएंगे, पहले से तैयार होगा तभी वहाँ पर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।